हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सोशल फार्मेसी शुरू करने जा रहे हैं। 2021 के जो न्यू सिलेबस आए हैं उसमें हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के स्थान पे आप सबको जो बुक्स प्रोवाइड हुई है पीसीआई द्वारा, वो आपका है सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी को आज शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम लोग डिफिनेशन पहले नंबर पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक है स्कोप फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। थर्ड टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। और नेक्स्ट है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ये चार टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए सबसे पहले हम सोशल फार्मेसी की डिफिनेशन देखेंगे। सोशल फार्मेसी है क्या, क्यों आया सोशल फार्मेसी, इसका हमारे फार्मेसी में क्या प्रभाव पड़ सकता है स्टूडेंट के लाइफ में या फिर सामाजिक लाइफ में। जैसा है कि नाम से ही कन्फर्म हो जा रहा है, जब आपका नाम जुड़ा है सोशल, सोशल यानी कि सामाजिक फार्मेसी है, ठीक है। आपकी जो फार्मेसी है उसे किस तरह से अधिक जो समाज है उस उन सब के बीच में कैसे उसे प्रकट किया जाए, उसकी प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, पेशेंट मरीज के पास उसकी विस्तृत जानकारियाँ दी जाए फार्मेसी के बारे में। इसीलिए सोशल फार्मेसी की बुक आई। इसके पहले डिफिनेशन क्या है वो देखेंगे हम लोग। डिफिनेशन: द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द मेडिसिन रूल बाय द कंसाइडरिंग द सोशल साइंटिफिक एंड ह्यूमन साइंटिफिक प्रीसेप्टिंग्स इज टर्म्स एज सोशल फार्मेसी। कहने का तात्पर्य जो आपका सामाजिक है, ठीक है, सामाजिक, सोशल सामाजिक, साइंटिफिक जो आपका वैज्ञानिक होते हैं उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक एंड दी ह्यूमन साइंटिफिक, यानी कि आपका जो मानवतावादी है, जो मानव है, उन सब की धारणा है, जो उनके विचार हैं, उसकी औषधियों की भूमिका क्या निर्भर करती है, उसके अनुशासन क्या है, डिसिप्लिन क्या है, ठीक है, उन सब के बीच में कैसे उसे प्रेजेंट किया जाए, उसे हम लोग सोशल फार्मेसी का नाम देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग सोशल फार्मेसी बोलते हैं। एक लाइन में अगर आप इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जैसे सामाजिक, वैज्ञानिक तथा मानवतावादी, ठीक है, जो धारणाएं होती हैं, उनके जो औषधि आपके ड्रग्स हैं, ठीक है, उनमें क्या उनका भूमिका क्या रहता है, उनका अनुशासन क्या है, उसी को हम लोग सोशल फार्मेसी बोलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ फार्मेसी, यानी आपका जो फार्मेसी है, ठीक है, उसके पिता कौन है, उसके पिता में कौन है। तो उसके पिता में एक अमेरिकन फार्मासिस्ट हैं जिनका नाम विलियम प्रॉक्टर है। ये विश्व के पहले फादर कहे जाते हैं। हमारी जो फार्मेसी है, फार्मेसी की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया। और इंडिया फार्मेसी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन है, तो है महादेव लाल श्रॉफ जी हैं। टू क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ फार्मेसी एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, ठीक है। तो फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर हैं जो कि अमेरिकी फार्मासिस्ट हैं, और फादर ऑफ इंडिया फार्मेसी महादेवलाल श्रॉफ जी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है, एक अनुशासन के रूप में सामाजिक फार्मेसी। जो हमारा सोशल फार्मेसी है उसका जो हमारा सोशल फार्मेसी उसका समाज में क्या रूप है, ठीक है, उसका क्या अनुशासन है, उनके बारे में देखते हैं। इट इज़ द बिगिनिंग सोशल फार्मेसी वाज रिलेटेड टू द सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स यूज टू द फार्माकोएपिडियोमियोलॉजी, ठीक है, बट नॉट इट इज नोन एज द इन्वॉल्व मोर देन मैपिंग ड्रग्स यूज इन द पॉल्यूशन। जो हमारा प्रारंभ में सामाजिक, ठीक है, फार्मेसी औषधि के प्रयोग तथा, ठीक है, जो फार्माकोपिडियोलॉजी है, फार्माकोपियोडिमियोलॉजी से संबंधित वितरण, ठीक है, जो संबंधित वितरण है, ये जनसंख्या जो आपकी है, ठीक है, पॉपुलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारे नशीली दवाएं, ठीक है, नशीली दवाएं प्रयोग की जा रही हैं, ठीक, उसका ये सोशल फार्मेसी इसलिए है जो नशीली दवाई आ रही हैं उन सब पे रोक लगाने के लिए, ठीक है। सोशल के जो सोशल रहेंगे, सब लोग सामाजिक रहेंगे, उसके बारे में बताएंगे। जो पेशेंट होते हैं अधिक से अधिक जानकारियाँ रखेंगे हमारे फार्मेसी के बारे में, तो
जो यहाँ पे हो रहा है इन्वॉल्विंग दी, लिखा गया ना, इन्वॉल्विंग दी मोर मैपिंग, जो नशीली दवाओं का मिश्रण कर रहे हैं, इसलिए कम किया जा सकता है, इसलिए सोशल फार्मेसी लाया गया। और इसमें दो ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ये सोशल फार्मेसी रिसर्च एंड सोशल फार्मेसी एजुकेशन। सोशल फार्मेसी रिसर्च यानी सोशल फार्मेसी अनुसंधान क्या है, जैसे कहीं ड्रग्स बनता है उसकी कोई अनुसंधान है, सामाजिक फार्मेसी अनुसंधान प्रणाली या सेवा अनुसंधान हम जिसे बोल सकते हैं। सेवा अनुसंधान को हम HSR के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग फार्मेसी, सामाजिक फार्मेसी अनुसंधान प्रणाली या सेवा अनुसंधान SHR बोलते हैं, सॉरी HSR बोलते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित है। जो हमारा सोशल फार्मेसी रिसर्च है, ये जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उससे सुधार पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट आपका है सोशल फार्मेसी एजुकेशन। जो सोशल फार्मेसी एजुकेशन है ये 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ, ठीक है। आपका सोशल फार्मेसी एजुकेशन 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ और ये किस लिए आया? सोशल फार्मेसी एजुकेशन एक शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सोशल फार्मेसी को अपने फार्मेसी को बढ़ावा देने के लिए आया है। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है स्कोप ऑफ द फार्मेसी, सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ है। आपकी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, ठीक है, उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार में सामाजिक फार्मेसी का क्या क्षेत्र है। आपकी जो सोशल हैं, जो ठीक है पब्लिक लोग हैं, उनके हेल्थ में किस प्रकार से सुधार ला सकता है आपका सोशल फार्मेसी। ये सब पॉइंट वाइज पॉइंट है, कुछ पॉइंट देखते हैं। द फार्मेशन प्रेजेंट the information present in social pharmacy is very important to link the clinical and fundamental knowledge taught to the pharmacist, ठीक है। जो आपका एक फार्मासिस्ट है को पढ़ाई जाने वाले, ठीक है, मौलिक ज्ञान को जोड़ते हैं। आपके कहने का तात्पर्य है जो आपके फार्मासिस्ट हैं, जो इन्हें एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, जो इन्हें पढ़ाई, जो नॉलेज दिया जाता है, यह मौलिक ज्ञान से जोड़ने के लिए है, ठीक है। सामाजिक फार्मेसी को मौलिक ज्ञान से जोड़ने के लिए है। कहने का तात्पर्य जो आपके पेशेंट होते हैं, जैसे कि आप एक फार्मासिस्ट बन गए, ठीक है, जो पेशेंट उन्हें उनके बीच में कैसे ढाला जाए, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, उन्हें जो शिक्षा दी जाती है वो आपको मौलिक यानी फंडामेंटल आता है, क्लिनिकल, ठीक है, उन्हें इसके बारे में नॉलेज दिया जाता है। नेक्स्ट है सोशल फार्मेसी टर्म एंड डिसिप्लिन कॉन्कर्ड with the behavioral science related to the use of medicine by the customer as well as the healthcare professional। जो आपकी सोशल फार्मेसी, ठीक है, सोशल फार्मेसी डिसिप्लिन, उसकी जो डिसिप्लिन का तात्पर्य उसकी जो शासन है, ठीक है, रोल है, उसे किस प्रकार से क्या है पब्लिक एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, जो उपभोक्ता हैं, जो पेशेवर दवाइयाँ लेते हैं बराबर, ठीक, उन्हें उनके बीच में आपको फ्रेंडली रहना है, ठीक है, जिससे उनका एज वेल एज उन्हें अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है, उनके व्यवहार क्या क्या हैं, उनके व्यवहार में जानना। और नेक्स्ट आपका है ए प्रोफिशिएंट फार्मासिस्ट इज ए सर्टिफाइड टू द incorporations his her knowledge and social communication skill for the improving patient behavior treatment outcomes and disease management से। जो आपके कुशल फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि एक फेमस जिसे बोल सकते हैं कुशल, ठीक है, यानी उसके पास जो अच्छा खासा नॉलेज, एक फार्मासिस्ट, ठीक है, वो क्या करता है रोगों से व्यवहार, ठीक है, उसके उपचार जो होते हैं, किसी मरीज को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, उसके बिहेवियर होते हैं, वह मरीज के पास बैठने से जो एक कुशल पेशेंट होता है वह पता लगा सकता है, ठीक है, एक जो कुशल फार्मासिस्ट होता है। नहीं तो हम अगर अच्छे से हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उसके बारे में, जो पेशेंट है उसे कौन सी डिजीज़ है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और एक फार्मासिस्ट ही जान सकता है उसके बिहेवियर को, जो उसकी पेशेंट के बिहेवियर है, एक फार्मासिस्ट ही उसके गुणों से अवगत रहता है, जानता है।
और नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ है। जो हमारा फार्मासिस्ट होते हैं इनका सामाजिक जीवन में क्या भूमिका है, ठीक है, किस तरह से कार्यरत होते हैं, एक फार्मासिस्ट रोल है उसका क्या, पब्लिक के बीच में उसका क्या रोल होता है, किस तरह वो अपना भूमिका अदा करता है। तो पहली है दी प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर, एक जनसंख्या वे जनसंख्या आधारित देखभाल प्रदान करते हैं, ठीक है। जो एक फार्मासिस्ट होता है वह एक जनसंख्या आधारित देखभाल करता है। जैसे करने का तात्पर्य है कि एक फार्मासिस्ट कम मैक्सिमम दो, जिसकी उनकी टाइमिंग के अनुसार ज़्यादा मरीज को नहीं देख सकता है, ठीक है। यानी जितनी उसकी क्षमता होगी उसके अनुसार ही वह उसे डील कर सकता है। नेक्स्ट आपका है दे दे डेवलप गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फॉर द फार्मूलेस, जो एक फार्मासिस्ट होता है वह उसके जो सूत्र होते हैं जो किसी ड्रग्स को तैयार करने के लिए उसे दिशा निर्देश देता है, वह मानदंड तैयार करता है कि उसके क्या मानदंड है। दे कोलैबोरेटेड विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू डेवलप ट्रीटमेंट गाइडलाइन, ठीक, जो उपचार के दिशा निर्देश होते हैं उसको विकसित करने के लिए अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ सहयोग करता है। जो कहने का सेंस ये हो सकता है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उनके साथ एक फार्मासिस्ट अवेलेबल रहता है जो अन्य भी दवाइयाँ देता है, ठीक है, जो दिशा निर्देश विकसित करते हैं उसके अनुसार वो कार्यरत रहता है, एक डेवलपमेंट फार्मासिस्ट। नेक्स्ट आपका है दे फार्मुलेट एंड मैन्युफैक्चर क्वालिटी मेडिसिन विद द फार्मेसी प्रैक्टिस, वे फार्मेसी अभ्यास के अंदर गुणवत्तापूर्ण औषध तैयार करते हैं, ठीक है, तथा उसका निर्माण करते हैं। एक फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्मुलेट एंड मैन्युफैक्चर क्वालिटी मेडिसिन, ठीक है, जो आपकी दवाएं होती हैं उसका निर्माण कौन करता है, एक फार्मासिस्ट ही करता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत है। एंड नेक्स्ट है दे स्टेबलाइज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड चेक दी प्रोसीजर, ठीक है, जो एक प्रोसीजर होता है वो एक फार्मासिस्ट उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको जांच करता है, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड क्या है उन सब के बारे में एक प्रोसीजर होता है जो फार्मासिस्ट ही तय करता है, उसको एक मानक दंड माना जाता है जिससे वह उसकी जांच करता है कि वह कितने प्रकार का सही है एक प्रोसीजर के अनुसार। एंड नेक्स्ट है दे स्टेबलाइज एंड मेंटेन दी वेल क्वालिफाइड फार्मेसी वर्कशॉप, वे एक बेहतर प्रकार से योग्य फार्मेसी कार्यबल की स्थापना और रखरखाव करते हैं। जो एक फार्मासिस्ट होता है वह सभी मेडिसिन का अच्छे से रख रखाव करता है। इसी प्रकार से हमारे सोशल फार्मेसी के यूनिट फर्स्ट से 4 टॉपिक समाप्त हुए और नेक्स्ट टॉपिक में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी चले हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि एक हमारा दूसरा चैनल है स्टडी विद PK 246, उसमें आप जाएँ विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गौरव सेन डी फार्म से हरियाणा टेक्निकल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोशल फार्मेसी के यूनिट सेकंड के साथ।